हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO वर्सेस मारुति फ्रॉन्क्स। और ये जो कंपैरिजन है, ये कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा जो यूट्यूब पे होता ही रहता है कि ये कार जीत गई और वो कार हार गई। जिस तरीके से हम दो कार को कंपेयर करते हैं उसमें हार जीत मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स कि जो कार आप खरीद रहे हो इज दैट मैचिंग योर नीड्स ऑन। कहां पर आप गलतियां कर सकते हो, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों कार्स आपके आगे बिल्कुल खोल के रख दें, ताकि जो आप कार बाइंग डिसीजन ले रहे हो वो बहुत स्मूथ हो और लॉन्गर ईयर्स में आपको ऐसा ना लगे कि गलत कार लिया, गलत फैसला लिया। फ्रॉन्क्स और XUV 3XO दोनों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कार है। दोनों दिखने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। दोनों कार्स के अंदर अपनी अपनी खासियतें, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। आज की वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स और 3XO की, तो इनकी प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इनके जो बेस मॉडल है वो इस प्राइस रेंज पे स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि जब 3XO लॉन्च हुई थी तब ये 7.5 लाख रुपए एक शोरूम थी, यानी कि जो इसका बेस मॉडल था 8.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता था। उस समय जिन्होंने ले ली उन्होंने बहुत तगड़ी डील ली और आज की डेट में ऑन रोड आते आते 9 लाख रुपए तक पहुंच गई है। वहां पे फ्रॉन्क्स 8,40,000 रुपए के आसपास। अभी जो प्राइसेस हैं स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, कुछ 10-15 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पैक्ट SUV खरीद रहे हो तो इन दो कार्स को आपने जरूर चेकआउट करा होगा और हो सकता है आपने मन भी बना लिया हो कि इनमें से ही ले या ना ले। कई मामलों में ऑलरेडी ना 3XO क्लियर विनर नजर आती है, पर कई बार लोग मेंटेनेंस को लेके या फिर लॉन्ग रन में आगे चीजों में क्या होगा, कुछ रिव्यू के बेस पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जाए टर्बो की तरफ या ना जाए। तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इन दोनों कार्स का इंजन हो जाता है। अब जो फ्रॉन्क्स है ना, उसमें एक एडवांटेज आपको बस ये मिलता है कि यहाँ पे आपको ना इंजन ऑप्शन 2 मिल जाते हैं। अब कहने को तो 3XO में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिलता है। फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर NA इंजन मिलता है और साथ में 1 लीटर का टर्बो भी मिल जाता है। कंपैरेटिवली जो XUV 3XO है वो तो और भी ज्यादा वर्सेटाइल है। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है लो टर्बो, जिसको आप TCMPFI इंजन बोल सकते हो। उसके बाद आता है GDI टर्बो इनका, और फिर 1.5 डीजल में भी ये कार अवेलेबल है। आने वाले दिनों में XUV 3XO EV भी आने वाली है, उसके बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। और दोस्तों, अगर हम सेल्स ट्रेंड की बात करें तो फ्रॉन्क्स जो है बहुत ज्यादा अपवर्ड जा रही है। इसका जो ग्राफ है सेल्स का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी में इनफैक्ट ये बेस्ट सेलिंग कार भी बन गई। पर कोई भी कार अगर बेस्ट सेलर बन जाए तो खाली वही तरीका नहीं होता ये जानने का कि क्या वो आपके लिए है नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इंजन की, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको टर्बो इंजन लेना चाहिए या फिर आपको NA इंजन लेना चाहिए। अब देखो, NA इंजन के केस में तो 3XO में अवेलेबल ही नहीं है, खाली फ्रॉन्क्स में अवेलेबल है। तो 1.2 लीटर लेते हो तो डेफिनेटली आपको 3XO से काफी कम पावर मिलेगी। अब मैंने इसे काफी कम पावर मिलेगी यानी कि 3XO से कम है, पर एक डिसेंट पावर है। आप 5 लोग बिठा के फ्रॉन्क्स को चला सकते हो, हिल्स पे जा सकते हो, हाईवेज पे जा सकते हो। पर अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको थोड़ा सा मजा चाहिए अपनी कार के अंदर, तो डेफिनेटली आपको पावर वाइज 3XO में ज्यादा आएगा। अब दोस्तों, 3XO का जो GDI है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पे आपका काम जो है लो टर्बो जो आता है 3XO में, जो बेस मॉडल सेकंड बेस में भी आता है, तो वो उससे भी कर जाएगा। इवन दोस्तों, अगर हम पावर की बात करें, अगर आप फ्रॉन्क्स टर्बो की पावर को कंपेयर करते हो वर्सेस महिंद्रा XUV के लो टर्बो वाले वेरिएंट से भी, तो भी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पर अगर हम फ्रॉन्क्स के पावर टू वेट रेशियो से कंपेयर करते हैं तो आपको अंडर पावर फ्रॉन्क्स टर्बो ज्यादा लगेगी नहीं। 3XO भी अच्छी कार है और फ्रॉन्क्स भी अच्छी कार है टर्बो में, पर ज्यादा मजा जो है आपको ओवरऑल आएगा 3XO चलाने में। अगर मैं ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करता हूं तो डेफिनेटली 3XO के काफी ज्यादा बेटर है। फ्रॉन्क्स के भी ठीक है, पर मैं रेटिंग अगर देना चाहूँ तो मैं फ्रॉन्क्स को 80 रेट करूंगा। 3XO की ड्राइविंग डायनामिक्स को मैं 93 या 92 तक रेट कर सकता हूँ। सो इंजन के बारे में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको एक लो मेंटेनेंस इंजन चाहिए, आपको इतना कार बहुत ज्यादा भगाने उड़ाने का शौक नहीं है, तो फ्रॉन्क्स की तरफ आप जाओ। 1.2 लीटर ले लो या फिर टर्बो ले लो, दोनों से ही आपका काम जो है हो जाएगा। पर अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको कार भगाने दौड़ाने का शौक है और आपको चाहिए भाई बहुत ही अमेजिंग ड्राइविंग डायनामिक्स, महिंद्रा XUV 3XO की तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंजन के अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जो 3XO आपको ऑफर करती है, फ्रॉन्क्स ऑफर नहीं करती है। इवन दो इनका जो प्राइस है वो काफी क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करता हूँ, 60,000 रुपीज आई थिंक आपको फ्रॉन्क्स से महंगी पड़ेगी 3XO। पर वहां पे आपको क्या चीजें मिल रही हैं? सबसे पहले तो आपको जो कैबिन स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा शानदार मिल रहा है। 2600 mm का लेग रूम मिलता है, यानी कि व्हील बेस मिलता है। तो जो स्पेस मैनेजमेंट है, चाहे आप शोल्डर रूम देखो, हिप रूम देखो, 3 लोगों के बैठने के हिसाब से 3XO जो है आज की डेट में क्रेटा ग्रैंड विटारा को टक्कर दे रही है। इनफैक्ट बेस मॉडल के अंदर ही आपको चारों डिस्क ब्रेक 3XO में मिलते हैं। और अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो वहां पे भी आपको स्टीयरिंग सेंसिटिविटी मोड ये कार ऑफर कर रही है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 3XO में काफी ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाओगे तो वहां पे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल सकती है, पर वो एक सब्जेक्टिव चीज है, आपको सनरूफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इन दोनों कार की जो डायमेंशंस है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, और जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यानी कि ओवरऑल जो है 3XO आपको
हर पैरामीटर में एक राइट टिक मार्क करते हुए नजर आ रही होगी। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो दोनों कार का मुझे सिमिलर लगा, कोई डील ब्रेकिंग नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3XO का बहुत ही शानदार है या फिर फ्रॉन्क्स का बहुत शानदार है। मेरे को लगता है दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही बूट स्पेस है। अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो आपको थोड़ी सी बेटर 3XO के अंदर नजर आएगी, आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ जाना चाहते हो तो 3XO में आपको एडवांटेज है कि टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में आपको जो मिलता है ऑटोमेटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऑटोमेटिक होता है वो थोड़ा सा आपको ना जर्क फील कराता है गियर शिफ्टिंग के टाइम पे, पर लो मेंटेनेंस होता है। कंपैरेटिवली जो टॉर्क कन्वर्टर है वो थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस साइड पे चला जाता है अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं, पर वो काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा सा कह सकते हो आप फ्यूल एफिशिएंट और ज्यादा होता है, स्लाइटली माइलेज देने में हेल्प करता है। कंपैरेटिवली जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो बिंदास चलता है बेधड़क, तभी आपको स्मूथली वो काम करके देता है। यानी अगर आपको ऑटोमेटिक के अंदर बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए स्मूथ वाला कि पता नहीं चल रहा गियर कब शिफ्ट हो रहे हैं, तो 3XO की तरफ जाओ, टॉर्क कन्वर्टर लो। पर अगर आपके लिए मेंटेनेंस ज्यादा मैटर करती है कि कल को अगर कोई गियर बॉक्स में इश्यूज आता है तो कम पैसों में ठीक होना चाहिए, उस केस में फ्रॉन्क्स की तरफ जाना समझदारी है। अब फ्रॉन्क्स में भी आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, पर वो आपको सिर्फ टर्बो में मिलेगा, 1.2 में नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें दोनों कार्स की माइलेज की, तो ज्यादा माइलेज अगर आपको चाहिए तो मुझे लगता है फ्रॉन्क्स 1.2 NA की तरफ जाना ज्यादा समझदारी है। इनफैक्ट जो फ्रॉन्क्स का टर्बो है वो भी आपको एक बार को महिंद्रा के टर्बो से थोड़ी सी बेटर माइलेज दे सकता है। अब जो फ्रॉन्क्स का टर्बो है इतनी बेटर माइलेज नहीं देगा, 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आप मान सकते हो, पर ओवरऑल जो बेटर माइलेज आपको चाहिए फ्रॉन्क्स में देखने को मिलेगी। मैंने रिसेंटली कमेंट पढ़ा था कि महिंद्रा XUV 3XO पिट चुकी है क्योंकि ये तो कभी 9000 से ऊपर जा ही नहीं पाती है, जबकि फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, नेक्सॉन वगैरह अच्छे खासे नंबर्स जिनके हो जाते हैं 13000, 15000, 17000। तो इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि जो महिंद्रा की कैपेसिटी है ना 3XO को प्रोड्यूस करने की, तो ये 9-10 हजार से ऊपर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं 3XO। ये एक लिमिटेड कैपेसिटी में चल रहे हैं। और थोड़ा सा फेलियर इनका जो मैंने नोटिस करा है वो ये भी है कि ये जो लोअर वेरिएंट्स होते हैं ना, लाइक बेस मॉडल हो गया 3XO का या फिर सेकंड बेस हो गया, ये इन कंज्यूमर्स पे ना ज्यादा ध्यान देते नहीं है। इनफैक्ट जो बेस मॉडल की डिलीवरी है सेकंड बेस की जो है भाई, ये तो 6 महीने से साल की वेटिंग इनकी चल रही है। बेस अगर आपने बुक कराया ना, एक तो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे महिंद्रा वाले, ढंग से एंटरटेन नहीं करेंगे। मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि महिंद्रा के शोरूम में अगर आप जाओ, बेस मॉडल मांग लो 3XO का है सेकंड बेस, तो भैया वो देखने का व्यवहार ही चेंज हो जाता है उनका। कंपैरेटिवली मारुति में आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी वेरिएंट अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छे टाइम पे आपको डिलीवरी मिल जाती है। सर्विस एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मारुति की जो ओवरऑल मेंटेनेंस है वो भी काफी पॉकेट फ्रेंडली है और अच्छा व्यवहार आपको मिलता है। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जो महिंद्रा की सर्विस है वो पूरे देश में ही बेकार है। कुछ कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ कुछ स्टेट्स के कुछ कुछ पर्टिकुलर सेंटर में अच्छा फीडबैक नहीं है। मे बी थोड़ा सा जो हायरार्की लेवल है, सिस्टम है, जो भी चल रहा है, जो भी नीचे नीचे लोग देख रहे हैं एम्प्लॉइज को, उसको थोड़ा सा टाइट करने की महिंद्रा को जरूरत। अब दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा XUV 3XO का ना GDI इंजन भी आता है जो आपको लग्जरी वेरिएंट्स में मिलता है। आई थिंक AX5 लग्जरी में और AX7 लग्जरी में। तो कई लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उस इंजन में कब जाया जाए। देखो वो जो इंजन है ना वो TCM PFI से बेटर इंजन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शोरूम में जा जाकर सारी कार्स चला रखी हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस भी है, ओनरशिप रिव्यूज भी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। जो मुझे लगता है TCM PFI वर्सेस GDI में मेन डिफरेंस ये है कि जो TCM PFI है वो स्लाइटली वाइब्रेशन करता है पहले दूसरे गियर को शिफ्ट करते हुए। कंपैरेटिवली जो उनका GDI इंजन है वो काफी ज्यादा स्मूथ, काफी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिलायबल इंजन है अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। हालांकि अगर आप एक लो बजट में हो तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप जबरदस्ती लोन करवाकर GDI पे जाओ शोशेबाजी करने के लिए। वो आपकी खैर पर्सनल चॉइस है, मैं तो सलाह दे सकता हूँ। या फिर अगर आपका जो बजट है वो 1.2 लीटर NA इंजन वाला है फ्रॉन्क्स का और जबरदस्ती टर्बो पे जा रहे हो अपना लोन वोन बढ़वाकर, तो वो ज्यादा समझदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो टर्बो इंजन की मेंटेनेंस होती है लॉन्ग टर्म में स्लाइटली ज्यादा पड़ती है अगर आप उसे NA इंजन से कंपेयर करते हो। तो GDI में आपको तभी जाना है जब आपको बिल्कुल थ्रिल्ड, स्पोर्टी और आप बिल्कुल ही ड्राइव एंथुसियास्ट हो। ऐसी कार चाहिए कि भैया दूसरी कार्स को हराना ही हराना है। हालांकि रैश ड्राइविंग करनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो आपकी चॉइस। पर अगर आपको अपनी ड्राइविंग के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप लिमिट में चलाना चाहते हो, बट यू स्टिल वांट टू एक्सपीरियंस GDI, तो डेफिनेटली आप 3XO को खरीदो। मेरी इस वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फ्रॉन्क्स वाले अब जाकर 3XO खरीद लो या फिर 3XO वाले फ्रॉन्क्स खरीद लो क्योंकि वहां पे NA इंजन आता है। ये चॉइस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। मेरी इस वीडियो को बनाने का बस ये मतलब है मैं आपको क्लैरिटी दिखा पाऊं ताकि आप एक सेकंड थॉट अपने माइंड में ला सको, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक राइट डिसीजन ले पाओ। हालांकि अगर आपको कार खरीदने में कोई कंफ्यूजन आ रहे हो, डाउट्स आ रहे हो, तो नीचे आपको हमारी ईमेल दिखेगी। हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेलेबल है जहां पे आप हमारी पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हो। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक लिमिटेड बजट में हो, आप एक कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हो, न्यू बायर हो और आपका काम अगर 1.2 लीटर NA इंजन से भी हो सकता है, आपने ड्राइव करा, आपको नहीं लग रहा अंडर पावर, 4-5 लोग बिठाए अपने फैमिली मेंबर्स, सही लग रहा है,
सो देयर इज नो रीजन कि आप फ्रॉन्क्स टर्बो पे स्विच करो या फिर 3XO पे जाओ। पर अगर आपको जो मेन फोकस है वो साथ में ये भी है कि मुझे जो है एडवांस फीचर्स चाहिए, मुझे ज्यादा कैबिन स्पेस चाहिए, 60,000 रुपए लगाकर देखो 3XO है तो अच्छी डील, कोई बुरी डील नहीं है। पर हर चीज अपने अपने फायदे और नुकसान के साथ आती है, क्योंकि वहां पे आपका टर्बो इंजन हो जाएगा। तो अगर आप टर्बो इंजन से फेमिलियर हो, यू अंडरस्टैंड की जो स्लाइटली मेंटेनेंस की चीजें होती हैं आप मैनेज कर सकते हो। रिटर्न में आपको भाई डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, सेंसिटिविटी मोड्स मिल रहे हैं, अच्छा कैबिन रूम मिल रहा है, 2600 mm का व्हील बेस मिल रहा है, तो 3XO पे जाना भी समझदारी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से हमने काफी सारी बातें आज की वीडियो में कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हो जिसको कंफ्यूजन आ रही है इन दोनों कार्स में। तो फिर आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।